नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है और हो ही चुकी है, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। और ये बल्ले बल्ले इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद इन सभी शासकीय और संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत वो साल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार करवा सकेंगे। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभी तक आंगनबाड़ी और पंचायत से जुड़े संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस संबंध में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस योजना का लाभ सभी संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के 2023 से इन कर्मचारियों को लाभ देने को लेकर काम किया जा रहा था। अब आदेश को अमल में लाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। अब कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि वो कर्मचारी जिनके परिवार के लोग पिछले 3 साल से टैक्स दे रहे हैं, आयकर का टैक्स दे रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे कर्मचारी जिनके परिवार में कोई और व्यक्ति शासकीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहा है, शासकीय स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहा है, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश के 3,88,000 कर्मचारियों को इस योजना से लाभान्वित करने की दिशा में आदेश जारी किए गए हैं। और अब ये बात भी सामने आ गई है कि जो योजना, मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई 2023 में इस योजना की घोषणा संविदा कर्मचारियों के एक सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और पूरा किया है वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। शिव का वादा निभाया मोहन ने, पूरा किया है। अब यहाँ कर्मचारियों की जो बात है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत कई तरह की मांगें की जा रही थी, प्रदर्शन किए जा रहे थे, अब वो तमाम चीज़ें हैं। और जहां कहा जा रहा था कि प्रदेश के विकास की बात मोहन सरकार सोच रही है, प्रदेश के जनता की लाभ की बात सोच रही है, कर्मचारियों के हित में लिया बड़ा फैसला है। क्या इसके पक्ष और विपक्ष की बातें हैं, हम बात करेंगे तमाम विषयों पर। हमारे साथ मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं। रविंद्र सिंह तोमर जी, आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, आपका स्वागत है। और प्रदेश सचिव तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के 3,88,000 कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य योजना के लाभ देने की क्या सरकार का निर्णय है, कैसे लाभान्वित होंगे कर्मचारी, और ये जो कदम है, ये इस प्रयास के बारे में और इस योजना के बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से सूरज जी, जब हमने पूर्व में 2023 में वादा करा था कि जैसे जैसे हम बजटों का निर्माण करेंगे वैसे वैसे जो लाभान्वित है उनकी श्रेणी भी बढ़ाएंगे, योजना को भी बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से उसी ओर सरकार ने कदम उठाया। 46% महंगाई भत्ता देना या 4% बढ़ोतरी करना, उस समय प्रावधान के तहत क्या कहता है। उसके पूर्व में चतुर्थ श्रेणी हो, तृतीय श्रेणी हो या पंचम श्रेणी हो, इनको लेके भी बढ़ाव समय समय पर सरकार करती आई है। योजनाओं का समावेश करना और उसको आम जन के लिए सुलभ बनाना, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो, लाडली बहना हो, चाहे वे जिस तरह से शिक्षकों के लिए है, अति शिक्षकों को शामिल करना हो, निश्चित रूप से भोपाल केस कांड में जिस तरह से शामिल करना हो, हुकुमचंद मिल के लोगों को न्याय देना हो, निश्चित रूप से सभी प्रारूपों पर सरकार कार्य कर रही है। और अगर इसमें भी कहीं अगर और कुछ योजना का समावेश करना होगा, अगर कोई और मांग रखी जाएगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार उस ओर भी ध्यान देगी। ठीक है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए, प्रदेश के सही वर्गों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए प्रदेश सरकार सोच रही है। रविंद्र सिंह तोमर जी, आपके पास आना चाहूँगा। अब बात आ गई है प्रदेश के कर्मचारियों को, जो 3,88,000 कर्मचारी ऐसे जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए निर्देश जारी कर दिए गए, आदेश जारी कर दिए। आप कैसे देखते हैं सरकार की इस योजना को कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को भी, वो भी उसमें शामिल हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य निःशुल्क कराने की योजना में उनको शामिल किया गया है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
कि 5 लाख तक का बीमा तो आमजन के लिए भी हम्म। सरकार की ओर से चल रहा है। हम्म। कर्मचारियों के लिए आ गया, बड़ी खुशी की बात है। हम्म। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम कर्मचारी जो पिछले समय हम्म। लंबे समय से हड़ताल पे थे, उनकी मांग थी कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। हम्म। कर्मचारियों की असली जो मांग है वो पुरानी पेंशन है। हम्म। तो पुरानी पेंशन इसलिए भी है कि जब वो रिटायरमेंट हो जाता है एक कर्मचारी, हम्म। तो उसके उसका सबसे बड़ा सहारा अगर कुछ होता है तो वो उसकी पेंशन होती है। हम्म। तो उसको उस तरफ सरकार का क्या ध्यान है, उस काम को क्यों नहीं कर रहे? हम्म। जहां जहां जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। वहां उसकी घोषणा हुई। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन पे अभी तक ध्यान नहीं दिया। बीमा का सवाल है, बीमा का अगर दिया है तो अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जो मुख्य चीज है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि जो पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर के कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं। उमाशंकर तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले जो वर्तमान योजना है आयुष्मान कार्ड की, जिसमें संविदा कर्मचारियों को, आशा कार्यकर्ताओं को, आशा सहायिकाओं को, ग्राम रोजगार सहायकों को भी शामिल किया गया है। आप कैसे देखते हैं सरकार की इस पहल को? देखिए, जो सरकार ने ये पहल की है और जिस वर्ग को, जो कर्मचारियों के वर्ग को दिया है, वो तो उचित बात है, हम्म। लेकिन ये अनुचित इसलिए है कि प्रदेश के अगर हम बात करें हम्म। इस योजना के, हम्म। तो इस योजना के लिए हम लोग लगातार प्रदेश के सारे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए उनके लिए भी, और वर्तमान में जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार को स्वास्थ्य जो 5 लाख की योजना है इसको लागू करना था, अक्षरशः सभी के लिए। हम्म। प्रदेश में करीब 12 लाख ये संख्या होती है। 7.5 लाख हमारे नियमित कर्मचारी हैं, 4.5 लाख करीब हमारे जो पेंशनर हैं, और इनको लाभ इसलिए दिया जाना चाहिए। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं और सरकार के लिए ही काम करते हैं, वेतन जरूर लेते हैं काम करने का, ऐसा नहीं कि फ्री में नहीं करते। लेकिन जब ये योजना आई 2018 अप्रैल में, और देश के 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी करीब 1 करोड़ 48 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है आयुष्मान योजना। लेकिन कर्मचारी की जब बात आई, कर्मचारियों ने जब मांग करी, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, तो हमारी जब बात आई तो मध्य प्रदेश शासन ने माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में 9 फरवरी 2024 को 9 सदस्यीय एक समिति का गठन कर दिया। अब वो समिति ने जो निर्णय दिया होगा उसके जो परिप्रेक्ष्य में जो अभी जो आदेश आया है, ये आधी अधूरी खुशी है। परिवार एक है तो पूरे परिवार को, मुखिया को एक साथ देखना चाहिए, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। पार्टी जब इस प्रकार के निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि अगर हम एक हैं, कर्मचारी कर्मचारी होता है, चाहे वो ग्राम सहायिका हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या संविदा कर्मचारी हो। तो ये जो इस प्रकार का जो सरकार ने आदेश निकाला, ये आदेश एक लाइन का ये होना था कि प्रदेश के सभी कर्मचारी को हम लोग इसमें देंगे। जो आयकर दाता हैं वो, उनको भी मिलना चाहिए था इस योजना का लाभ? जी, जो आयकर दाता हैं कर्मचारी, बिल्कुल। अरे उनको भी देखिए, मिलना चाहिए था। मेरी बात सुनिए। जी। पूरे प्रदेश भारत में जो सरकार योजना में लाभ दे रही है उसमें आप जो उनको लिए, और अभी माननीय मोदी जी ने एक लोकसभा में घोषणा भी की है कि 70 साल से ऊपर को सभी को दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं निकाया। और प्रदेश सरकार का और देश की सरकार का ये दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य जैसी सुविधा प्रदेश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। अभी हम लोग कर्मचारी होते हैं, हम लोग क्या है कि हमारी तनख्वाह दिखती है और हम लोग बैंक में जो होता है हमारा सीधे आयकर में हम लोग आ जाते हैं, और हम लोग ईमानदारी से आयकर जो कटाता है वो है प्रदेश का कर्मचारी। कहीं ना कहीं उसमें दूसरा वर्ग डंडी मार देता है या कहीं टैक्स वैक्स जो करता है, लेकिन कर्मचारी अब भले ही हमारे झुग्गी झोपड़ी में या जो मजदूर हैं वो कितना भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको इसका लाभ मिल रहा है, हम अच्छी बात है। जब प्रदेश के 1 करोड़ 48 लाख लोगों को मिल रहा है, देश के 50 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश के हमारे सारे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया है। और जब कर्मचारियों में इस प्रकार सा वर्ग भेद हो जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बात हमें खटकती है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। कल्पना शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूँ। बात है आयुष्मान योजना की, कि आयुष्मान निरामय योजना के तहत कर्मचारियों को, वो कर्मचारी चाहे जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, आशा कार्यकर्ता हैं, संविदा कर्मचारी हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, तो उनको अब योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर, जैसा कि उमाशंकर तिवारी जी ने जो बात कही कि सभी को मिलना चाहिए, आप कितनी पक्षधर हैं इस बात की?
बिल्कुल सूरज जी, ये सवाल जब सबसे पहले जब ये घोषणा हुई तभी मन में बार बार भी आ रहा था और ये चीज़ें हमने रखी भी थी कि आखिर आप क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते हैं, आप कैसे तय करते हैं कि ये अगर टैक्स पेयर है तो ये क्या उसका कोई गुनाह हो गया। बिल्कुल, तो बल्कि मेरे ख्याल से तो उसको और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इस बात का, क्योंकि वो अपना योगदान देश की तरक्की में दे रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, ऐसे उस व्यक्ति को जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप दायरे में नहीं रखते। दूसरा, ये बात सच है कि पेंशनर जो एक उनकी मांग थी वो बहुत ज़रूरी है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जब रिटायरमेंट किसी भी व्यक्ति का होता है उसके बाद उसको जो एक मुश्त जो राशि मिलती है वो ज़्यादातर उनके बच्चों की किसी न किसी या घर बनाने या किसी न किसी ऐसी बच्चों की शादियों में, इन सब चीज़ों में खर्च हो जाती है। उसके बाद जो टाइम मतलब जब लाइफ जीने की बारी आती है, क्योंकि सरकार से किसी तरह का योगदान सहयोग नहीं होता, पूरा जीवन आप किसी संस्थान को दे चुके होते हैं, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे बहुत सेवादार निकल जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि वो माँ बाप के साथ उनको आर्थिक रूप से या वैसे भी उनकी हेल्प कर सकें। ऐसी स्थिति में जिसने जीवन भर स्वाभिमान का जीवन जिया हो, ऐसे माँ बाप वो जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है और वो एक तरह से हाथ फैलाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उनके अपने मेंटली जो कंडीशन है उसको समझने की अगर कोशिश करें तो शायद आपको दिखेगा कि वो बहुत बुरी स्थिति होती है। मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जो रिटायरमेंट के बाद, आज देखिए, जिस समय उनकी उम्र बढ़नी चाहिए, जिस समय उनको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उस समय वो पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी एक मांग होनी चाहिए जिसको लेकर के काम करने की आवश्यकता थी। आप क्राइटेरिया जब डिसाइड करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं, परिवार में कोई एक सदस्य अगर टैक्स दे रहा है, बाकी लोगों को उस दायरे में आप क्यों ला रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर आप एम्स सबसे बड़ा अगर हॉस्पिटल है, मैं भोपाल की अगर बात करूं, जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, आप जानते हैं दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। आप जो सैलरी है, सैलरी सिर्फ घर खर्च चलाने में ही पूरी नहीं हो रही है, लेकिन आजकल जिस तरह से देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए, खाद्य में जिस तरह से मिलावट हो रही है, उसकी वजह से जिस तरह से लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, नई नई तरह की वायरस देश में फैल रहा है, प्रदेश की स्थिति भी ऐसी है। ऐसी स्थिति में यदि उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको मोटी रकम देनी पड़ती है तो बहुत मुश्किल होती है। कई लोग तो स्वास्थ्य की सुविधा ना मिलने की वजह से ही दम तोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस और सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कई बहुत सारी बातें आई हैं कि एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की मुख्य मांग है, उसके दिशा में सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया। रविंद्र सिंह जी ने कहा कि जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ वो बहाल कर दी गई है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करने के विषय में सरकार विचार कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, जो बात कही कि कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी है, संविदा कर्मचारियों को दे दिया गया और उन कर्मचारियों को, आशा कार्यकर्ताओं को, ज्ञान रोजगार सहायकों को, कोटवार तक को इस योजना का लाभ दिएगा, तो बाकी कर्मचारियों को छोड़ने के पीछे जैसे तिवारी जी ने बात की, उस संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, निश्चित रूप से बजट का निर्धारण होता है और उसके पश्चात तय होता है कि इसका दायरा कहां तक रहेगा। प्राथमिक तौर पर जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, निश्चित रूप से उन लोगों को शामिल किया गया है। दूसरा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर था, तो कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र से ओपीएस को गायब कर दिया था। बताइए कहां था घोषणा पत्र में कि हम ओपीएस देंगे, लेकिन पूरे 5 सालों तक राहुल जी हर यात्रा में ओपीएस की बात करते रहे। दूसरा, सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता। राजस्थान में घोषणा कर दी गई, 5 साल में लागू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दी गई, 5 साल में लागू नहीं हुआ। और अन्य राज्यों में तो घोषणा करी गई है, लागू नहीं हुआ। वही निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ओपीएस के समकक्ष हम इस योजना को लागू कर रहे हैं, उस पर सरकार कार्य कर रही है और निश्चित रूप से लागू कर देगी उसको। जिस तरह से पूर्व में अगर कोई योजना आती थी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है, जो अभी जो पीडब्ल्यूएस था, कांग्रेस हराई थी, लेकिन अधूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उड़ा दिया गया। वही भारतीय जनता पार्टी ने जब लागू करा था, आज 10% लोग, सवर्ण लोग, आज 10% दूसरे लोग भी जो गरीब है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, निश्चित रूप से इसका लाभ ले रहे हैं। तो सरकार सार्थक कदम उठाती है, उस सार्थकता हेतु पूर्व में किए गए कर्मों को भी देखना पड़ता है। निश्चित रूप से बजट का निर्धारण होता है और उसके बाद में जन आरोग्य के माध्यम से, जन औषधि के माध्यम से आम जनता को मेडिकल दी जा रही है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल्स की भी आपके पास ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी वापस आ रहा हूँ। रविंद्र सिंह तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप व्यास जी की टिप्पणी पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, इस सरकार ने हमेशा कर्मचारियों का अहित ही किया है, हित कभी नहीं किया। अगर महंगाई भत्ता ये बढ़ाते हैं तो 2% 4% की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में कर्मचारियों का
10% और 12% महंगाई भत्ता लगाया जाता था। हम्म कांग्रेस की सरकार आती है तो खजाने में कमी नहीं होती पैसे की। हम्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा खाली खजाना होता है इनका। अगर तनख्वाह भी दे रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, तो दूसरे मदों से ट्रांसफर कर रहे हैं। हम्म और केवल एक वो अगर अभी जो ये स्वास्थ्य बीमा की जो बात कर रहे हैं, इस पे अपनी पीठ ठोक रहे हैं। हम्म ये तो बहुत पहले से चल रहा है। कर्मचारियों को तो शुरू में ही दे देना चाहिए, इसमें कौन सी विलम्ब करने की क्या जरूरत थी। हम्म कर्मचारी तो कर्मचारी है, वो समाज की, देश की सेवा कर रहा है और शासन की सेवा कर रहा है। हम्म तो कर्मचारी क्या समाज का अंग नहीं है? वो भी एक समाज का अभिन्न अंग है। ठीक और है वो मजबूत कड़ी है जिसके माध्यम जी। से आ रहा हम हूँ देश डॉक्टर को प्रेमव्यास आगे जी। ले जा सकते हैं। जी जी डॉक्टर प्रेमव्यास जी कहिएगा, अपनी बात रखें। देखिए, मेरे जो सम्माननीय पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस ने हित करा 2003 में 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकालने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम पर है। तृतीय वेतनमान, चतुर्थ वेतनमान, पंचम वेतनमान, छठ वेतनमान, पुरानी सप्तम पेंशन को वेतनमान, खत्म ये करने में सब भी लागू भारतीय जनता करा है पार्टी पिछले का 20 हाथ है। सालों में। सुनिए, पुरानी पेंशन को सुनिए। खत्म करने का समस्या काम यही है भारतीय कि जनता मैं अगर पार्टी की सत्य का सरकार ने बयान किया। करूंगा तो बीच में न और लगेंगे। आज ओपीएस कहाँ कर्मचारियों कहाँ को लागू अंधेरे कर दी, में ढकेल विधायक जी दिया है। बता दीजिए। कर्मचारियों को ओपीएस अंधेरे कहाँ में कहाँ ढकेल लागू दिया कर है। दी? आपके कर्मचारी जब समय 60 आती साल में थी रिटायर शिक्षाओं में होगा मुंडन तो कर लिए बुढ़ापे थे। में उसकी जीतू चिंता कौन पटवारी जी के करेगा? समक्ष ये मांगों को भारतीय जनता रखकर पार्टी का आती थी कुठाराघात है शिक्षिकाओं ने कर्मचारियों के मुंडन ऊपर। करा लिए थे। लेकिन कर्मचारियों आप को जो अगर पैसे का बर्बाद हो रहे किसी थे, ने किया है, किसी ने कल्याण जी ने नुकसान बदल में किया है, खड़े होकर कहा तो था वो सरकार है भारतीय योजनाएं जनता बंद पार्टी करनी की। पड़ेगी क्योंकि भारतीय प्रदेश जनता सरकार के पास पार्टी पैसा नहीं है। हमेशा लेकिन अब कर्मचारियों आप का सुनना दमन नहीं करती है चाहते। और तो शोषण यही करती है। कृत्य आप जो विधानसभा में कर रहे हैं, कर्मचारियों का तो यही शोषण ठीक है। अगर कृत्य जो कोई आप करता है संसद तो में कर रहे भारतीय हैं। जनता आप पार्टी प्रश्नों हमेशा, के जवाब नहीं जब लेना जब चाहते। भाजपा सत्ता में आती है चलिए तो ठीक है कर्मचारियों का डॉक्टर शोषण प्रेमव्यास जी, करती है। तोमर जी वापस आता हूँ, कर्मचारी का वापस अधिकार आता है हूँ आप दोनों के लड़ाई पास में। भाजपा की सरकार में। सबका ठीक है हित अहित करा है भारतीय और जनता इसी पार्टी कारण की से सरकार कांग्रेस में सत्ता से 20 कर्मचारियों का, वर्ष से गरीबों दूर का, है। शोषणों का मध्य हमेशा शोषण प्रदेश हुआ। में इसीलिए कांग्रेस सत्ता से दूर है। झूठ हमेशा बोलो, शोषण जोर करके जोर से बोलो। आप कांग्रेस बताइए ना, हमेशा ओपीएस को कर्मचारियों लेकर को बोलते तवज्जो थे, देती, गरीबों को, मैनिफेस्टो में क्यों शोषकों को, हटा दिया? पीड़ितों को, इसका जवाब दे सर्वहारा दीजिए। वर्ग को। लेकिन ओपीएस को भारतीय जनता मैनिफेस्टो से पार्टी केवल कांग्रेस ने बड़े क्यों बड़े हटाया? उद्योगपतियों को लाभ एक देती है। प्रश्न का जवाब दे केवल दीजिए। बड़े बड़े आपकी कलाई उद्योगपतियों खुलती पे तो आप इनकी बीच नजर में है, बोलना प्रारंभ लेकिन करते इनकी हैं। मैं कर्मचारियों आपको पे, चैलेंज गरीबों पे, करता हूँ, शोषकों पे, एक एक पीड़ितों प्रश्न पे, के जवाब बेरोजगारों पे दीजिए। कोई मैं इनकी आपके वो नहीं है। प्रश्नों के जवाब ये देने के लिए केवल बाध्य बर्बादी हूँ, की ओर ले लेकिन रहे हैं सुनना इस नहीं सिस्टम है। को। साढ़े केवल 4 अपनी घंटे कोरी चर्चा के टीआरपी लेकर पश्चात के, ये विधानसभा में जो केवल कृत्य अपनी करा वो कोरी मध्य प्रदेश टीआरपी की लेते जनता हैं। ने देखा। सच्चाई ये है सांसद में जीतते कि ये हुए कोई धनखड़ काम जी नहीं की करना मिमिक्री चाहते। करी, ये वो केवल एक जनता छोटा सा ने काम कर देखी। देंगे, राहुल जी उसका ने 50 जितने बड़े उसे पैमाने झूठ पर करते प्रेषित हैं कि करा, हमने ये कर वो दिया है। जनता ने ठीक है डॉक्टर देखा। प्रेमव्यास जी, देख रविंद्र सिंह लिया है तोमर जी, भाई। शासन का ठीक है पैसा डॉक्टर है, प्रेमव्यास जी, रविंद्र सिंह जनता तोमर की जी, और गहरी मेहमान कमाई हमारे का साथ है, पैसा वापस है। आता हूँ आप दोनों के पास आपने में। कर्मचारियों का ठीक है हमेशा शोषण किया है ठीक है भाजपा ने। ठीक है रविंद्र सिंह तोमर जी, वापस आता हूँ आपके पास भी, व्यास जी आपके पास भी आता हूँ, 28,000 और मेहमान हमारे साथ को हैं। निकालने का व्यास जी आ रहा हूँ आपके किसका पास में, है? आ रहा हूँ आपके पास, उमाशंकर तिवारी पेंशन, जी। पुरानी पेंशन ठीक को है खत्म करके आज ठीक है तोमर जी, कर्मचारी वापस को आ रहा हूँ आपने आपके पास, भड़का दिया वापस आ रहा हूँ पूरी तरह आपके, से, वापस आ बर्बाद रहा कर हूँ, दिया आपने। वापस आ रहा हूँ आप दोनों के पास ओपीएस में। को मैनिफेस्टो व्यास में जी क्यों वापस नहीं आ रहा हूँ लिया आपके पास में। राहुल जी उमाशंकर ने? तिवारी जी, आपसे अरे जानना चाहता हूँ कि बात आपकी हो रही है। सरकार है, करिए ना, ठीक है, अपॉइंट कर रहे हैं आप आप, दोनों के करिए, बाद वापस आऊंगा कर्मचारियों मैं। की पेंशन तोमर लागू जी, करिए व्यास जी, पुरानी। आप दोनों के बाद वापस ओपीएस आऊंगा, पे और वापस मेहमान करिए हमारे आप। साथ हैं, उनका वक्तव्य भी आ जाए। उमाशंकर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आप ही ने एक बात कही कि केंद्र सरकार की योजना है कि देश में 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी का इलाज इस योजना के तहत होगा। आपने कहा कि पेंशनधारियों के लिए इलाज होना चाहिए, तो क्या वो पेंशनधारी जो 70 वर्ष के ऊपर है वो तो इस योजना में अपने आप ही शामिल हो गए, फिर पेंशनर्स के लिए अलग से किसी योजना की मांग कितनी जाएगी? पेंशनर देखिए, मैं बात जो कह रहा था, जी। बात ये है कि 62 साल में और 60 साल में जो रिटायर हो जाते हैं, जी। तो जब तक वो 70 का नहीं आएगा तब तक उसे क्यों छोड़ा जाए? तो सारे कर्मचारी जो कार्य रहते हैं और जो सेवानिवृत्त हो गए उनको दिया जाए। अब आ रही है बात पुरानी पेंशन की, हालांकि जो मुद्दा नहीं था आज का, हाँ, लेकिन हाँ। पुरानी पेंशन का मुद्दा आया है या नुकसान की बात आई है। जी। तो अगर किसी को डिबेट करना है पूरी तरीके से, किसी भी सत्ता का वो हमारे नेतागण हो, तो हमारे पास बात करें। नुकसान सभी ने करा है, बस ये कि कांग्रेस ने करा था। मैं बता देता हूँ, जनवरी 2024 से और अपने जनवरी 2002 से और दिसंबर 2003 तक, 7 दिसंबर 2003 तक, ये होते हैं करीब 24 महीने। और उसके बाद 8 दिसंबर 2003 को माननीय उमा भारती जी की सरकार आई और अक्टूबर 2012 तक लगातार। और हमारा जो महंगाई भत्ते का एरियर खाया गया, वो किस सरकार ने खाया? अभी हमारा
42-46 महीने का 9,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वो किस सरकार ने करा? ये नुकसान इसलिए हो रहे हैं, हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगली डिबेट में जहाँ जाएं तो वहाँ ये जरूर याद रखें कि हमारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो दी जाती है पुरानी तिथि से नहीं देकर सरकार करोड़ों रुपए बचा लेती है, और वो करीब 9,200 करोड़ रुपए होता है। पुरानी पेंशन हमें इसलिए मिलना चाहिए कि हमारा सहारा ही वो है, और जब हमारे विधायक गण, हमारे सांसद गण को 2-2, 3-3 पेंशन मिलती है, अगर एक सांसद महोदय वो फिर विधायक बन जाते हैं या फिर वो सांसद बन जाते हैं, 2-2, 3-3 पेंशन जब वो ले रहे हैं, तो कर्मचारी जो अपनी 25 साल 30 साल की सेवा करता है तो उसे पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं आज इस आपके टीवी के माध्यम से कह देता हूं, हम पुरानी पेंशन भूलने को तैयार हैं। देश के हर सांसद महोदय और विधायक गण अगर ये कह दें कि हम भी पेंशन नहीं लेंगे और हम जैसे एनपीएस में कर्मचारी को रखा है ऐसे ही हम लेंगे, तो हम उनका स्वागत करेंगे और हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। उनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी हो ये रहा है, हमारे यहाँ की एक कहावत है ग्वालियर साइड की कि जबर मारे और रोने भी नहीं दे। तो नुकसान तो बहुत है साहब। अब हम लोग सड़क पे ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि हमारी एक सीमाएं होती हैं। आपकी मांग क्या है? हमारा 40% अभी महंगाई भत्ता पिछले 7 महीने से बकाया है। 800 करोड़ रुपए सरकार अभी तक बचा चुकी है। नुकसान तो हमारे बहुत है, आप गिनाएंगे तो आप ठीक है। जैसा कि तोमर जी ने कहा वो आपके साथ में। यहाँ एक कम शब्दों में आपसे चाहता हूँ एक प्रतिक्रिया इस पर कि जैसा आपने कहा कि ये संविदा कर्मचारियों के लिए और 3,88,000 कर्मचारियों के लिए ये योजना लागू कर दी गई है, आयुष्मान का लाभ उनको मिलेगा, तो आपकी क्या मांग है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल, सबको मिलना चाहिए। ठीक है। कल्पना शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं कि बात हुई है कि अभी उन कर्मचारियों को जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, जो इस दायरे से बाहर थे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उनको इस दायरे में शामिल कर लिया गया। पहले तो इस पर कि ठीक है, अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था, अब इस योजना का लाभ मिलने लगा कि साल भर में वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाएंगे। इन सब की चीज़ में क्योंकि आयुष्मान कार्ड की बात हो रही है, आयुष्मान योजना की, तो आयुष्मान योजना को लेकर के बीते वर्ष 2022 और 23 में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसको लेकर के आप कितनी आश्वस्त हैं? दूसरी बात, इस पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। बिल्कुल सूरज जी, जैसे अभी तिवारी जी ने जो बात सारी रखी वो बहुत सही थी। उनको समझना चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे सेंट्रल में बैठे हों। देखिए, स्कीम्स कोई भी बनती हैं तो वो सेंट्रल से जब पास होकर के आती हैं तब स्टेट तक लागू होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कर्मचारी वर्ग की परेशानियों को अगर सरकार समझ ले तो आप जानते हैं कि कितने परिवारों के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये होती है कि सरकारें ने जिस तरह से बोला कि विधायक और सांसदों के लिए तो एक अलग से स्कीम इनके पास रहती है, उनके पास फंड कभी आपने देखा कि उनकी 1 महीने की कभी शायद मेरे ख्याल से पेंशन कभी लेट नहीं होती है। लेकिन जहाँ कर्मचारियों की बात आती है वहाँ उनकी कई बार फंड के अभाव में महीनों उनको पेंशन नहीं मिलता, मतलब पैसा नहीं दिया जाता है उनका। आप जानते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद साल का प्रोसेस होता है जिसके बाद उनको उनका बचा हुआ पैसा दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, कर्मचारियों की मजबूरियों को समझना पड़ेगा। पूरा जीवन जिसके लिए वो एक अपना खूबसूरत जिसको जीवन कहा जाता है वो सारा एक कर्मचारी अपना दे देता है किसी भी संस्थान के लिए, सरकार के लिए। लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो वो अगर छोटी सी चीज़ पर अपनी वाहवाही लूटना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए। उनको उनके हित में वो सारे काम करने चाहिए जिनकी वो हकदार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कर्मचारी जिन चीज़ों के हकदार हैं वो सरकार उन्हें समय पर मुहैया कराए तो उनकी उपादेयता और बढ़ जाती है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही कि यह जो आयुष्मान योजना की बात है कि जिसमें 3,88,000 कर्मचारियों को शामिल किया है, इस योजना के लाभ से वो लाभान्वित होंगे। उपचार की बात है, मुफ्त स्वास्थ्य की बात यहाँ की जा रही है। इन सब के बीच में जो बातें उठी हैं कि क्या सभी कर्मचारियों को शामिल करने की बात है, सरकार इस पर क्या विचार करती है। साथ ही जो बात कहीं कहीं गाहे बगाहे आई गई, हालांकि विषय नहीं था, पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी है कि सरकार कर्मचारियों को हित के लिए कितनी तत्पर है, ये भी बात सामने यहाँ आ सकती है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रविंद्र सिंह तोमर जी, कल्पना शर्मा जी, उमाशंकर तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही कर्मचारियों के बल्ले बल्ले तो हो गई है क्योंकि मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारियों को अब स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, मुफ्त स्वास्थ्य योजना। क्योंकि जो आयुष्मान भारत निरामय योजना है उसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, जिस योजना के तहत एक साल में वो 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त करा सकेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, जो अब मिलेगा। इसमें पंचायत कर्मी, संविदा कर्मी भी शामिल होंगे, कोटवारी भी इसमें शामिल होंगे जिनको योजना का लाभ मिलेगा। बात हुई है
कि सभी कर्मचारियों को शामिल करने की बात हुई है। ओपीएस की सरकार इस दिशा में क्या विचार करती है, कर्मचारी संगठन अपनी मांग किस स्तर पर और कैसे रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।